बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हॉट फ्रेंड। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का करेले कीमा। कीमा करेले बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में जो है वो घी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। दो बड़े साइज़ के जो मैंने प्याज लिए उनको बड़ी कटिंग कर दिया है। अब हम इसका सिर्फ कलर चेंज करेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे जो प्याज है वो हमारा कलर चेंज हो चुका हुआ है। हमने इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज करना है इसका, कि जो असल कलर से ये कलर इस तरह का आ जाए। अब हम इसके बाद इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे। कीमा जो है 1 kg है। और यहाँ पे हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ऐड करेंगे। और इतना हम इसको फ्राई करेंगे जो कीमे का कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमारे कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर है, यानी कि सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। जो दड़ा मिर्च है चिली फ्लेक्स वो है 1/2 टीस्पून। दो दालचीनी की स्टिकी रही है छोटी छोटी सी। और 1 1/2 टेबल स्पून जो है ना सॉल्ट भी है। और यहाँ पे तकरीबन 1 kg जो है वो टमाटर है जिनको कटिंग किया हुआ है वो ऐड करेंगे। और तकरीबन हम इसमें 1.5 गिलास जो है वो पानी का ऐड करेंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें जो अच्छी तरह से, सब मसाले जो अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे कि हमने पानी इसमें 1.5 गिलास डाला है, तो हम साथ साथ इसको चेक करेंगे। अगर टाइम कम या ज़्यादा हो तो हम इसमें इसको टाइम कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं, और पानी भी हम इसमें और ऐड करके इसको गलने के लिए रख सकते हैं। हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अच्छा, तो कीमा जो है ना वो मेरा अच्छी तरह से गल चुका था। तो उसके बाद मैंने इसका कवर एक साइड पे किया है और इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले जो है हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना वो गरम मसाला डालना है, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, बड़ी इलायची का पाउडर है। अगर आप कुछ मसाले साबुत ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें 3 जो है हरी मिर्चें वो ऐड करूँगी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। तो जी हमारी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि हम इसमें जो करेले हैं वो फ्राई कर सकें। अच्छा, तो इधर मैंने कढ़ाई जो ली है उसमें घी डाल दिए। घी थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है क्योंकि करेला फ्राई जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा घी में होता है। और इधर मैंने करेले जो है वो 2 किलो करेले लिए हैं। करेलों को इस तरह से कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद इसको नमक लगाया। नमक लगाने के तकरीबन 1 घंटा नमक लगा के हमने छोड़ दिया। फिर उसको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको निचोड़ लिया। अब हम इसको घी में ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। 1 किलो कीमा और 2 किलो जो है वो करेले लिए हैं। अब हम इसको बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देंगे। जैसे ही हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितना इसको गोल्डन रखना है। इतने करेले अभी फ्राई हुए हैं, अभी मुकम्मल ये फ्राई नहीं हुए। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है इसका बूर, जो ऊपर से छिलके रिमूव करते हैं। तो मैं उसको वेस्ट नहीं कर रही। उसको जिस तरह करेलों को नमक लगाए वैसे ही इसको नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश करके इसको निचोड़ा हुआ है। और साथ ही इसी स्टेज पे हम इसमें बूर ऐड कर देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए। अब हम बूर को भी साथ इसके फ्राई करेंगे। बूर मैंने इसके बाद में डाला है क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो जी करेले जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको किसी सेपरेट बर्तन में निकाल देंगे। अच्छा जी, तो उसी कढ़ाई में जो है ना हमने करेले निकाल दिए थे। अब उसी में हमने थोड़ा सा घी और डाला और हम इसमें अब ऐड करेंगे प्याज। अगर तो आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर थोड़ा पसंद है तो थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, बस नरम हो जाए अच्छी तरह से। तो जी प्याज जो है हमारा वो इस तरह से हमने जो है ना फ्राई कर लिया है कि इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें अपने करेले और जो कीमा है ना वो ऐड कर देंगे।
तो जी हमने जो सब चीज़ें हैं वो ऐड कर दी हैं। अब हम इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और सबसे लो फ्लेम पे इसको तकरीबन हम 8 से 10 मिनट का जो है ना वो दम दे देंगे। अच्छा तो जी 8 से 10 मिनट जो हमारे गुजर चुके हैं और दम जो हमारा वो बेहतरीन सा आ चुका होगा। ये देखें कितनी मज़े की शक्ल लग रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी हमने इस तरह से प्लेट में डाल के डिश आउट कर दिया है। आप जब मेहमान आए तो इसको ज़रूर बनाएं। गर्मियों में तो इसको खा के बहुत ही मज़ा आता है। ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। अगर आपको ये मेरा बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये करेले कीमा बनाने का तरीका कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।